नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल यूनिक स्टडी पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम राजस्थान के भूगोल पार्ट 3 से संबंधित प्रश्न करने वाले हैं, जो कि इस प्रकार हैं। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला प्रश्न है, राजस्थान के कुल कितने जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है, राजस्थान के कुल कितने जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। ऑप्शन आपके सामने हैं, जल्दी से आंसर दीजिए दोस्तों। तो पहला ऑप्शन है 4, दूसरा है 5, तीसरा है 2, चौथा है 3। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 नंबर ऑप्शन, यानी कि 4 जिले हैं वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। दूसरा प्रश्न है, राजस्थान के केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती जिले कितने हैं। दोस्तों, दूसरा प्रश्न है, राजस्थान के केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती जिले कितने हैं। पहला ऑप्शन है 2, दूसरा है 4, तीसरा है 6, चौथा है 3। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 नंबर ऑप्शन, यानी कि 2 जिले हैं वो केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती जिले हैं। तीसरा प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान के कुल कितने जिले अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय दोनों सीमा बनाते हैं। दोस्तों, तीसरा प्रश्न है, राजस्थान के कुल कितने जिले अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय दोनों सीमा बनाते हैं। पहला ऑप्शन है 4, दूसरा है 2, तीसरा है 3, चौथा है 5। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 2 नंबर ऑप्शन, यानी कि 2 जिले अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय दोनों सीमा बनाते हैं। चौथा प्रश्न है, राजस्थान के कुल कितने जिले अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय सीमा में से कोई एक बनाते हैं। दोस्तों, चौथा प्रश्न है, राजस्थान के कुल कितने जिले अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय दोनों सीमा में से कोई एक बनाते हैं। पहला ऑप्शन है 23, दूसरा है 25, तीसरा है 21, चौथा है 26। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 2 नंबर ऑप्शन, यानी कि 25 जिले अंतर्राज्यीय व अंतर्राष्ट्रीय सीमा में से कोई एक सीमा बनाते हैं। पांचवा प्रश्न है, राजस्थान का वह जिला जिसका भौगोलिक एवं सांस्कृतिक वातावरण उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश दोनों राज्यों से मिलता है। दोस्तों, पांचवा प्रश्न है, राजस्थान का वह जिला जिसका भौगोलिक एवं सांस्कृतिक वातावरण उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश दोनों राज्यों से मिलता है। पहला ऑप्शन है भरतपुर, दूसरा है धौलपुर, तीसरा है सवाई माधोपुर, चौथा है करौली। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 2 नंबर ऑप्शन, यानी कि धौलपुर जिले का सांस्कृतिक एवं भौगोलिक वातावरण उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों से मिलता है। छठा प्रश्न है दोस्तों, सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है। छठा प्रश्न है दोस्तों, सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है। पहला ऑप्शन है झालावाड़, दूसरा है भीलवाड़ा, तीसरा है कोटा, चौथा है बारां। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 नंबर ऑप्शन, यानी कि झालावाड़ जिला सबसे अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। सातवां प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सर्वाधिक निकट स्थित शहर है। दोस्तों, सातवां प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सर्वाधिक निकट स्थित शहर कौन सा है। पहला ऑप्शन है श्रीगंगानगर, दूसरा है बीकानेर, तीसरा है बाड़मेर, चौथा है जोधपुर। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 नंबर ऑप्शन, यानी कि श्रीगंगानगर है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सर्वाधिक निकट स्थित शहर है। आठवां प्रश्न है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगने वाले जिलों में पाकिस्तान से सर्वाधिक दूर स्थित शहर है। दोस्तों, आठवां प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगने वाले जिलों में पाकिस्तान से सर्वाधिक दूर स्थित शहर कौन सा है। पहला है बाड़मेर, दूसरा है श्रीगंगानगर, तीसरा है बीकानेर, चौथा है जोधपुर। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 3 नंबर ऑप्शन, यानी कि बीकानेर। नौवां प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है। दोस्तों, नौवां प्रश्न है, राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है। पहला ऑप्शन है 4850, दूसरा है 5920, तीसरा है 1070, चौथा है 5620। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 नंबर ऑप्शन, यानी कि 4850 किलोमीटर लंबी है वो अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई है। 10वां प्रश्न है, राजस्थान का वह जिला जिसका कुछ भाग कर्क रेखा के दक्षिण में है। दोस्तों, 10वां प्रश्न है, राजस्थान का वह जिला जिसका कुछ भाग कर्क रेखा के दक्षिण में है। पहला ऑप्शन है राजसमंद, दूसरा है बांसवाड़ा, तीसरा है सिरोही, चौथा है भीलवाड़ा। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 2 नंबर ऑप्शन, यानी कि बांसवाड़ा जिले का कुछ भाग कर्क रेखा के दक्षिण में है। 11वां प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान में कर्क रेखा से सर्वाधिक दूर स्थित शहर है। दोस्तों, 11वां प्रश्न है, राजस्थान में कर्क रेखा से सर्वाधिक दूर स्थित शहर कौन सा है। पहला ऑप्शन है धौलपुर, दूसरा है श्रीगंगानगर, तीसरा है जैसलमेर, चौथा है हनुमानगढ़। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 2 नंबर ऑप्शन, यानी कि श्रीगंगानगर है वो कर्क रेखा से सर्वाधिक दूर स्थित शहर है। 12वां प्रश्न है, सर्वाधिक जनसंख्या व सर्वाधिक घनत्व वाला संभाग कौन सा है। दोस्तों, 12वां प्रश्न है, सर्वाधिक जनसंख्या अथवा सर्वाधिक जनघनत्व वाला संभाग कौन सा है। पहला ऑप्शन है जयपुर, दूसरा है कोटा, तीसरा है उदयपुर, चौथा है भरतपुर। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 नंबर ऑप्शन, यानी कि जयपुर संभाग है वो सर्वाधिक जनसंख्या अथवा सर्वाधिक घनत्व वाला संभाग है। 13वां प्रश्न है दोस्तों, सर्वाधिक साक्षरता वाला संभाग कौन सा है। दोस्तों, 13वां प्रश्न है, सर्वाधिक साक्षरता वाला संभाग कौन सा है।
दोस्तों 13% सर्वाधिक साक्षरता वाला संभाग कौन सा है? पहला ऑप्शन है कोटा, दूसरा है जयपुर, तीसरा है जोधपुर, चौथा है उदयपुर। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 नंबर ऑप्शन, यानी कि जयपुर संभाग है वो सर्वाधिक साक्षर संभाग है। 14% है सबसे कम नदियों वाला संभाग कौन सा है? दोस्तों 14% है सबसे कम नदियों वाला संभाग कौन सा है? पहला ऑप्शन है बीकानेर, दूसरा है जोधपुर, तीसरा है उदयपुर, चौथा है जयपुर। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 नंबर ऑप्शन, यानी कि बीकानेर संभाग में सबसे कम नदियाँ पाई जाती हैं। 15% है दोस्तों सबसे कम जनसंख्या किस संभाग में है? दोस्तों 15% है सबसे कम जनसंख्या किस संभाग में है? पहला ऑप्शन है कोटा, दूसरा है जोधपुर, तीसरा है भरतपुर, चौथा है अजमेर। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 नंबर ऑप्शन, यानी कि कोटा संभाग में सबसे कम जनसंख्या पाई जाती है। 16% है सबसे कम क्षेत्रफल वाला संभाग कौन सा है? दोस्तों 16% है सबसे कम क्षेत्रफल वाला संभाग कौन सा है? पहला ऑप्शन है अजमेर, दूसरा है भरतपुर, तीसरा है कोटा, चौथा है बीकानेर। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 2 नंबर ऑप्शन, यानी कि भरतपुर संभाग है वो सबसे कम क्षेत्रफल वाला संभाग है। 17% है सर्वाधिक लिंगानुपात वाला संभाग कौन सा है? दोस्तों 17% है सर्वाधिक लिंगानुपात वाला संभाग है। पहला ऑप्शन है जयपुर, दूसरा है कोटा, तीसरा है उदयपुर, चौथा है जोधपुर। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 3 नंबर ऑप्शन, यानी कि उदयपुर संभाग है वो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला संभाग है। 18% है किन दो संभागों का क्षेत्रफल लगभग समान है? दोस्तों 18% है कि किन दो संभागों का क्षेत्रफल लगभग समान है? पहला ऑप्शन है अजमेर उदयपुर, दूसरा है उदयपुर जयपुर, तीसरा है कोटा जयपुर, चौथा है जयपुर अजमेर। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 2 नंबर ऑप्शन, यानी कि उदयपुर और जयपुर संभाग का क्षेत्रफल लगभग समान है। 19वां प्रश्न है दोस्तों कौन सा संभाग अन्य सभी 6 संभागों का सीमावर्ती संभाग है? दोस्तों 19वां प्रश्न है कौन सा संभाग अन्य सभी 6 संभागों का सीमावर्ती संभाग है? पहला ऑप्शन है अजमेर, दूसरा है कोटा, तीसरा है उदयपुर, चौथा है जयपुर। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 नंबर ऑप्शन, यानी कि अजमेर संभाग अन्य सभी 6 संभागों का सीमावर्ती संभाग है। 20वां प्रश्न है दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य से राजस्थान के कितने संभागों की सीमा लगती है? दोस्तों 20वां प्रश्न है मध्य प्रदेश राज्य से राजस्थान के कितने संभागों की सीमा लगती है? पहला ऑप्शन है 4, दूसरा है 3, तीसरा है 2, चौथा है 5। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 नंबर ऑप्शन, यानी कि 4 संभागों की सीमा है वो मध्य प्रदेश राज्य से लगती है। 21वां प्रश्न दोस्तों विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या व सबसे अधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल है? दोस्तों 21वां प्रश्न है विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या व सबसे अधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल है? पहला ऑप्शन है गोबी का मरुस्थल, दूसरा है थार का मरुस्थल, तीसरा है अरब का मरुस्थल, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 2 नंबर ऑप्शन, यानी कि थार का मरुस्थल है वो सबसे अधिक जैव विविधता अथवा सबसे अधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल है। 22वां प्रश्न दोस्तों अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई का लगभग कितने प्रतिशत भाग राजस्थान में है? दोस्तों 22वां प्रश्न है अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई का लगभग कितने प्रतिशत भाग राजस्थान में है? पहला ऑप्शन है 70, दूसरा है 80, तीसरा है 90, चौथा है 50। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 2 नंबर ऑप्शन, यानी कि 80% भाग राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई का है। 23वां प्रश्न है दोस्तों मारवाड़ के मैदानों को मेवाड़ के उच्च पठारी भाग से अलग करने वाली पहाड़ियां हैं? दोस्तों 23वां प्रश्न है कि मारवाड़ के मैदान को मेवाड़ के उच्च पठारी भाग से अलग करने वाली पहाड़ियां हैं। पहला है सुंदा की पहाड़ी, दूसरा है मुकुंदवाड़ा की पहाड़ी, तीसरा है मेरवाड़ा की पहाड़ी, चौथा है मालानी पर्वत श्रृंखला। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 3 नंबर ऑप्शन, यानी कि मेरवाड़ा की पहाड़ी है वो मारवाड़ के मैदान को मेवाड़ के उच्च पठारी भाग से अलग करती है। 24वां प्रश्न है मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? दोस्तों 24वां प्रश्न है मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? पहला है कोटा व झालावाड़ के बीच, तीसरा है कोटा जिले में, दूसरा है कोटा जिले में, तीसरा है चित्तौड़गढ़ व कोटा के बीच, चौथा है बारां जिले में। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 नंबर ऑप्शन, यानी कि कोटा व झालावाड़ के बीच मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। 25वां प्रश्न है अरावली पर्वत श्रृंखला का केंद्रीय भाग किन जिलों में है? दोस्तों 25वां प्रश्न है अरावली पर्वत श्रृंखला का केंद्रीय भाग किन जिलों में है? पहला ऑप्शन है टोंक धौलपुर, दूसरा है टोंक सवाई माधोपुर, तीसरा है करौली धौलपुर, चौथा है टोंक धौलपुर। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 2 नंबर ऑप्शन, यानी कि टोंक और सवाई माधोपुर जिले में अरावली पर्वत श्रृंखला का केंद्रीय भाग है। 26वां प्रश्न है दोस्तों मध्य अरावली क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोस्तों
मध्य अरावली क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पहला है नाग पहाड़, दूसरा है तारागढ़, तीसरा है भाकर, चौथा है गिरवा। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 2 नंबर ऑप्शन, यानी कि तारागढ़ है वो मध्य अरावली क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी है। 27वां प्रश्न है दोस्तों, अरावली पर्वतमाला का विस्तार कितने जिलों में है? दोस्तों अरावली पर्वतमाला का विस्तार कितने जिलों में है? पहला है 15, दूसरा है 12, तीसरा है 20, चौथा है 17। तो इसका आंसर होगा दोस्तों 4 नंबर ऑप्शन, यानी कि 17 जिलों में अरावली पर्वतमाला का विस्तार स्थित है। 28वां प्रश्न है, राज्य का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? दोस्तों 28वां प्रश्न है, राज्य का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? पहला ऑप्शन है आबू का पठार, दूसरा है उड़िया का पठार, तीसरा है भोराट का पठार, चौथा है मेसा का पठार। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 2 नंबर ऑप्शन, यानी कि उड़िया का पठार है वो राज्य का सबसे ऊंचा पठार है। 29वां प्रश्न दोस्तों, राज्य का दूसरा सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? दोस्तों 29वां प्रश्न है, राज्य का दूसरा सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? पहला है मेसा का पठार, दूसरा है भोराट का पठार, तीसरा है दक्कन का पठार, चौथा है आबू का पठार। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 4 नंबर ऑप्शन, यानी कि आबू का पठार है वो राज्य का दूसरा सबसे ऊंचा पठार है। 30वां प्रश्न है, राजस्थान की कुबड़ पट्टी कहाँ पाई जाती है? दोस्तों 30वां प्रश्न है, राजस्थान की कुबड़ पट्टी कहाँ पाई जाती है? पहला ऑप्शन है अजमेर नागौर, दूसरा है पाली अजमेर, तीसरा है पाली नागौर, चौथा है नागौर और टोंक। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 नंबर ऑप्शन, यानी कि अजमेर और नागौर जिले में राजस्थान की कुबड़ पट्टी पाई जाती है। 31वां प्रश्न है, भारत की सबसे प्राचीन वलित पर्वत श्रृंखला है? दोस्तों 31वां प्रश्न है, भारत की सबसे प्राचीन वलित पर्वत श्रृंखला है? पहला ऑप्शन है अरावली, दूसरा है विंध्याचल, तीसरा है हिमालय, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 नंबर ऑप्शन, यानी कि अरावली पर्वत श्रृंखला है वो भारत की सबसे प्राचीन वलित पर्वत श्रृंखला है। 32वां प्रश्न है दोस्तों, राजपूताना के भौगोलिक क्षेत्र को राजस्थान नाम दिया? 32वां प्रश्न दोस्तों, राजपूताना के भौगोलिक क्षेत्र को राजस्थान का नाम दिया? पहला ऑप्शन है 26 जनवरी 1950, दूसरा है 26 जनवरी 1948, तीसरा है 1 नवंबर 1956, चौथा है 1 जनवरी 1950। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 नंबर ऑप्शन, यानी कि 26 जनवरी 1950 को राजपूताना के भौगोलिक क्षेत्र को राजस्थान नाम दिया गया था। 33वां प्रश्न है, बालाथल किस जिले में है? दोस्तों 33वां प्रश्न है, बालाथल किस जिले में स्थित है? पहला ऑप्शन है राजसमंद, दूसरा है उदयपुर, तीसरा है अजमेर, चौथा है सिरोही। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 2 नंबर ऑप्शन, यानी कि उदयपुर जिले में बालाथल है। 34वां प्रश्न है, राज्य का आर्द्र जिला कहलाता है? दोस्तों 34वां प्रश्न है, राज्य का आर्द्र जिला कहलाता है? पहला ऑप्शन है उदयपुर, दूसरा है सिरोही, तीसरा है झालावाड़, चौथा है अजमेर। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 3 नंबर ऑप्शन, यानी कि झालावाड़ जिला है वो राज्य का सबसे आर्द्र जिला है। 35वां प्रश्न है दोस्तों, पूर्वी राजस्थान की जलवायु है? दोस्तों 35वां प्रश्न है, पूर्वी राजस्थान की जलवायु है? पहला ऑप्शन है उपाद्र, दूसरा है उपशीतोष्ण, तीसरा है उपोष्ण, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 नंबर ऑप्शन, यानी कि उप आर्द्र जलवायु राजस्थान की पूर्वी राजस्थान की जलवायु है। 36वां प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान किस ताप कटिबंध में आता है? दोस्तों 37वां प्रश्न है, राजस्थान किस ताप कटिबंध में आता है? पहला ऑप्शन है उष्ण शीतोष्ण, दूसरा है अति आर्द्र, चौथा है अति उपोष्ण, तीसरा है अति उपोष्ण, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 नंबर ऑप्शन, यानी कि उष्ण शीतोष्ण राजस्थान है वो उष्ण शीतोष्ण ताप कटिबंध में आता है। 37वां प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान के किस जिले में जरगा पर्वत है? दोस्तों 37वां प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में जरगा पर्वत है? पहला ऑप्शन है राजसमंद, दूसरा है उदयपुर, तीसरा है सिरोही, चौथा है डूंगरपुर। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 2 नंबर ऑप्शन, यानी कि उदयपुर जिले में जरगा पर्वत स्थित है। 38वां प्रश्न है, अरावली पर्वतमाला राज्य के कितने प्रतिशत भाग पर है? दोस्तों 38वां प्रश्न है, अरावली पर्वतमाला है वो राज्य के कितने प्रतिशत भाग पर फैली हुई है? पहला ऑप्शन है 9.6%, दूसरा है 9.1%, तीसरा है 13.6%, चौथा है 23.1%। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 2 नंबर ऑप्शन, यानी कि 9.1% भाग पर अरावली पर्वतमाला स्थित है। 39वां प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से जैसलमेर जिले का कौन सा गांव रेगिस्तानी प्रसार के लिए जाना जाता है? दोस्तों 39वां प्रश्न है, निम्न में से जैसलमेर जिले का कौन सा गांव रेगिस्तानी प्रसार के लिए जाना जाता है? पहला ऑप्शन है समगांव, दूसरा है नासना गांव, तीसरा है कटरा गांव, चौथा है रामगढ़ गांव। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 2 नंबर ऑप्शन, यानी कि नासना गांव रेगिस्तानी प्रसार के लिए जाना जाता है।
दोस्तों आज का अंतिम प्रश्न है, राजस्थान के भूभाग क्षेत्र का कितना क्षेत्र रेगिस्तान है। दोस्तों 40वां प्रश्न है, राजस्थान के भूभाग क्षेत्र का कितना क्षेत्र रेगिस्तान है। पहला ऑप्शन है 1/2, दूसरा है 2/3, तीसरा है 1/4, चौथा है 3/4। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 2 नंबर ऑप्शन यानी कि 2/3, यानी 2/3 क्षेत्र है वो रेगिस्तान का क्षेत्र है। धन्यवाद दोस्तों।